डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। आज हम अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जानेंगे, समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमेरिका का संविधान विश्व का एक प्राचीनतम निर्मित एवं लिखित संविधान है और एक कठोर संविधान भी है। जैसे हम कठोर संविधान के बारे में बात करते हैं तो प्रश्न ये आता है कि कोई संविधान सरल या कठोर कैसे हुआ। ये जो मापक है कठोरता का संविधान के, वो उसके संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित होता है। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उन्हें संविधान के स्थायित्व और राज्यों के अधिकारों की ज़्यादा चिंता थी। परिणाम स्वरूप उन्होंने संविधान में संशोधन की एक कठिन प्रक्रिया को रखा है। जैसा कि संवैधानिक संशोधनों का इतिहास देखने से स्पष्ट हो जाता है कि अपने निर्माण काल से लेकर वर्तमान समय तक अमेरिका के संविधान में बहुत ही कम संशोधन हुए हैं। मात्र 27 संशोधन अब तक हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि लगभग 2-2.5 सालों के दौरान कितने कम संवैधानिक संशोधन हुए हैं। निश्चित तौर पर इसका बहुत कुछ श्रेय संविधान में संशोधन की रखी गई पद्धति का है। अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला है संशोधन की प्रस्तावना या प्रस्ताव, दूसरा है संशोधन का अनुसमर्थन या उसकी पुष्टि। 2 प्रक्रियाओं की पूर्णता के बाद ही कोई संवैधानिक संशोधन अपना अंतिम स्वरूप प्राप्त करता है। संशोधन की प्रस्तावना का पहला चरण 2 माध्यमों के द्वारा संपन्न की जा सकती है। पहला, कांग्रेस के दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। यह जिस 2/3 बहुमत का जिक्र है उसका संविधान में कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था या स्पष्टता नहीं थी कि ये 2/3 बहुमत किस प्रकार का है। अंततः सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यह 2/3 बहुमत जो है संशोधन पर मत देने वाले सदस्यों का होना चाहिए, न कि समस्त सदस्यों का। दूसरी पद्धति में संशोधन का प्रस्ताव अमेरिकी संघ के कम से कम 2/3 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना करके किया जा सकता है। यदि ऐसी प्रार्थना की जाती है तो कांग्रेस संविधान संशोधन के लिए एक सम्मेलन बुलाएगा और उस सम्मेलन में संशोधन को प्रस्तावित किया जा सकता है। पहला चरण संपन्न होने के बाद
दूसरा चरण जो है संशोधन की प्रक्रिया का, संशोधन की पुष्टि के रूप में होती है। संवैधानिक प्रक्रिया का दूसरा चरण 3/4 राज्यों के विधानमंडल द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है, या इस कार्य के लिए राज्यों में आमंत्रित किए गए सम्मेलनों में से 3/4 राज्यों के सम्मेलनों द्वारा संशोधन की पुष्टि की जाए। इस प्रकार की पुष्टि के बाद कोई संशोधन संविधान का वो अपना अंतिम रूप में सामने आ जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें प्रमुख ये है कि अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है। एक बार लिंकन ने संविधान के 13वें संशोधन की पुष्टि की थी, लेकिन उसी समय सीनेट ने यह घोषणा कर दी कि संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा यह है कि संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव पर यदि कोई राज्य अपनी पुष्टि एक बार दे देता है तो वो उसको वापस नहीं ले सकता है। यद्यपि कोई राज्य अस्वीकार करने के बाद उसको अपनी स्वीकृति दे सकता है। तीसरा यह है कि कांग्रेस के द्वारा संविधान के संशोधन के प्रस्ताव की पुष्टि के लिए कोई अवधि निर्धारित की जा सकती है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूँकि अनिश्चित काल तक के लिए कोई संशोधन को हम नहीं रख सकते हैं कि उसका पुष्टि न हो, तो कांग्रेस ये निर्धारित कर सकती है कि किसी अवधि के अंतर्गत राज्यों को पुष्टि करनी है और वो उस अवधि के दौरान अपना मत दे सकता है कि वो पुष्टि करता है कि नहीं करता है। अभी तक देखने में आया है कि एकमात्र संशोधन जो है 21वां संवैधानिक संशोधन था, जो राज्यों की प्रार्थना पर बुलाए गए संविधान सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इस सम्मेलन में संवैधानिक संशोधन की पुष्टि भी की गई थी। बाकी जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए हैं वे कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित हुए हैं। तो ये जो कठिन प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में संशोधन की रखी गई है, वो ये दर्शाता है कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल है। 3/4 राज्यों द्वारा पुष्टि या 2/3 राज्यों द्वारा प्रस्ताव रखना या 2/3 कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव रखना, इस तरह की प्रक्रिया को संपन्न करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। पुष्टि के रूप में हम देखते हैं कि 13 राज्य, वर्तमान में अमेरिकी संविधान में कुल 50 राज्य हैं, तो उनमें से 13 राज्य यदि किसी संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को नकार दें तो अमेरिका में किसी संवैधानिक संशोधन को करना संभव नहीं होगा। तो यहाँ ये देखने में आता है कि राज्यों की स्वायत्तता, स्वतंत्रता एवं उनके अधिकारों को कितना अधिक महत्व अमेरिका के संविधान में दिया गया है। दूसरा ये है, इसी से निकल के आता है कि बहुमत की तानाशाही या मनमानी को रोकने के लिए अमेरिका के संविधान में अधिकतर प्रावधान किए गए हैं और उन्हीं प्रावधानों में से एक प्रावधान संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया भी है।
धन्यवाद।